हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सिंपैथोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट होने वाली ड्रग्स टू टाइप्स की होती है, सिंपैथोमाइमेटिक्स एंड सिंपैथोलाइटिक्स। सिंपैथोमाइमेटिक्स वो ड्रग होती है जो एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, उसको मिमिक करती है, उसको कॉपी करती है, उसको इन्हांस करती है उसकी एक्टिविटी को। और सिंपैथोलाइटिक्स वो ड्रग्स है जो एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन को डिक्रीज करती है, उनका सीक्रेशन कम करती है या फिर उनके अगेंस्ट में वर्क करती है। सिंपैथोलाइटिक्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, अल्फा एंटागोनिस्ट एंड बीटा एंटागोनिस्ट। अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली अल्फा एंटागोनिस्ट, बीटा रिसेप्टर पर वर्क करने वाली बीटा एंटागोनिस्ट। अल्फा एंटागोनिस्ट, जैसा कि आप सभी को पता है, अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और बीटा 3, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो अल्फा में सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स जो कि किसी भी रिसेप्टर अल्फा 1 या अल्फा 2 पे अटैच होकर उसको ब्लॉक करेगी, और सिलेक्टिव जो किसी अल्फा 1 या अल्फा 2 किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगी। सबसे पहले देखते हैं अल्फा 1 सिलेक्टिव में। तो जो अल्फा 1 रिसेप्टर है अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, उसको ब्लॉक करने के लिए टू टाइप्स की ड्रग्स होती है, क्विनाजोलिन एंड नॉन क्विनाजोलिन। क्विनाजोलिन की फैमिली से हैं और कुछ नहीं है। क्विनाजोलिन की फैमिली से हैं पराजोक्सिन, टेराजोसिन, डोनाजोसिन, और नॉन क्विनाजोलिन से टेंसुलोसिन। अल्फा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए कोई स्पेसिफिक फैमिली से कोई ड्रग नहीं है, लेकिन योहिम्बिन एंड कोरिएंथिन है। नॉन सिलेक्टिव, जिसको किसी भी रिसेप्टर से अटैच कर लो अल्फा 1 या अल्फा 2 से, वो अपना वर्क शो करती है। इसमें टू फैमिली है। फर्स्ट है बीटा हेलो एल्काइल अमीन्स, बीटा हेलो एल्काइल अमीन्स, और सेकंड है इमिडाजोलिन। बीटा हेलो एल्काइल अमीन से टू ड्रग्स यहाँ पे लिखी हुई है, फिनॉक्सीबेंजामिन एंड डाइपेनामिन। इमिडाजोलिन से फेंटोलामाइन एंड टोलाजोलिन। इमिडाजोलिन का स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ा है, तो इन मेडिसिन का स्ट्रक्चर भी उससे ही रिलेटेड होगा। इमिडाजोलिन एक 5 मेंबर ड्रिंक है जिसमें 2 नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे बीटा एंटागोनिस्ट। अल्फा एंटागोनिस्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी पढ़ते हैं बीटा एंटागोनिस्ट। सेम बीटा एंटागोनिस्ट में भी टू टाइप्स की ड्रग्स होती है, अल्फा बीटा सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक है बीटा एंटागोनिस्ट, जो कभी कभी सिलेक्टिव या फिर नॉन सिलेक्टिव दोनों का काम कर देती है। बीटा एंटागोनिस्ट में है लाबेटालोल एंड कैरवेडिलोल। अभी बीटा नॉन सिलेक्टिव है, जो किसी भी बीटा 1, बीटा 2 या बीटा 3 किसी भी रिसेप्टर पे अपना वर्क शो करती है। उसमें दो फैमिली है, फर्स्ट है एराइलॉक्सीप्रोपेनोलामाइंस एंड सेकंड है एराइल इथेनॉल। तो एराइल ऑक्सी प्रोपेनोलामाइंस में ड्रग्स आती है प्रोपेनिलोल, नाडालोल, टिमोलोल, पिंडोलोल, और एराइल इथेनॉल में आती है सोटालोल। सिलेक्टिव के अंदर जो कि बीटा 1 या बीटा 2 किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे ही वर्क करती है। बीटा 3 रिसेप्टर बहुत ही कम जगह होता है और इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते बीटा 3 का। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स है एटेनोलोल, एसीब्यूटालोल, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, इस्मोलोल, बिटोक्सोलोल एंड और बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए है ब्यूटोक्सामाइन। हमारा सिंपैथोलाइटिक्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। आगे किसी वीडियो में हम जो स्टार करी हुई ड्रग्स है हमारे सिलेबस की, उन सभी का SCR पढ़ेंगे और बाकी ड्रग्स का मेडिसिनल यूज़ उनके स्ट्रक्चर के साथ में। थैंक यू।